कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं रहेगी। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ है कि एक बार अमालेकी जो लोग थे वो इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा कि तू युद्ध क्षेत्र में जा, तू युद्ध कर, और मैं पहाड़ पर जाऊंगा और मैं वहां परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को, अपनी उस लाठी को मैं परमेश्वर की ओर, आकाश की ओर उठाए रहूंगा। यहोशू युद्ध लड़ने लगा। मूसा, हुर और हारून ये पहाड़ पर चले गए और मूसा ने अपने हाथों को ऊपर उठा दिया। जब मूसा ने अपने हाथों को ऊपर उठाया तो यहोशू युद्ध जीतने लगा। यहोशू युद्ध को जीतता रहा, परंतु जब जब उसके हाथ थक जाते और वो अपने हाथों को नीचे करता, तो उस समय क्या दिखाई देता है कि यहोशू युद्ध हारने लगता है। इस बात को देखकर हुर और हारून ने तुरंत से मूसा के हाथों को पकड़ लिया और उन्हें ऊपर उठा लिया, और तब बाइबल कहती है कि उन्होंने उस युद्ध को जीत दिया। तो इस कहानी से हम 4 बातों को सीखते हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी युद्ध हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, और कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो, उसे आप अपने आप से नहीं जीत सकते। लेकिन यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर रहा तो परमेश्वर उस युद्ध को आपके लिए जीत देंगे। मीन्स परमेश्वर आपको उस युद्ध में विजयी कर देंगे। पहली बात यह है। जैसे हम यहां पर देखते हैं, यहोशू युद्ध लड़ रहा है, लेकिन विजय कौन दे रहा है? परमेश्वर उसे विजयी दे रहा है। परमेश्वर उसे विजयी दे रहा है। वो अपने आप से, अपनी बल शक्ति से, ताकत से नहीं युद्ध को जीत पा रहा है, लेकिन वो कब जीत रहा है? जब परमेश्वर उसकी ओर से लड़ रहा है। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं कि मूसा युद्ध में अपने हाथों को खड़ा रखता है। हाथों को खड़ा रखने का मतलब है प्रार्थना का जीवन। दूसरी बात यह है, यदि आप अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपको यह जानते हुए कि विजय केवल परमेश्वर की ओर से आएगी, यह जानते हुए आपको प्रार्थना में बैठ जाना है। आपको प्रार्थना में समय को व्यतीत करना है, क्योंकि जब जब आप अपने हाथों को उठाएंगे तब तब आप विजय को पाएंगे। जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं 11 पद में हम लोग देखते हैं, लिखा है, जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब जब मूसा अपने हाथों को उठाता था स्वर्ग की ओर, यानी कि जब जब वो प्रार्थना करता था परमेश्वर की ओर, अपनी निगाहों को, अपने हाथों को उठाता था, तब तब वो युद्ध को जीतता था। तब तब यहोशू युद्ध को जीतता चला जा रहा था। लेकिन जब वो थकता, उसके हाथ नीचे होते, वो युद्ध को हारने लगता। मीन्स आपकी विजय पहली बात परमेश्वर पर निर्भर करती है, और दूसरी बात आपकी प्रार्थनाओं पर निर्भर करती है। आप कितना समय प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, उस बात पर निर्भर करती है कि आप विजयी होंगे कि नहीं होंगे। कई बार लोग एक दिन प्रार्थना करते हैं, कुछ घंटे प्रभु के साथ में व्यतीत करते हैं, फिर महीनों तक वो प्रभु के सामने जाते ही नहीं। जिस दिन आप बाइबल पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप वचन पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस दिन तो आप युद्ध को जीत रहे हैं। लेकिन जितने दिन आप ये काम नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में युद्ध को हार रहे हैं। उस स्पिरिचुअल वॉर को, उस आत्मिक युद्ध में आप हारते चले जा रहे हैं, आप पीछे होते चले जा रहे हैं। तो यदि आप विजयी होना चाहते हैं युद्ध में अपने जीवन के क्षेत्रों में, तो आपको क्या करना है? पहला काम, आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना, यह समझना है कि मेरी विजय परमेश्वर की ओर से आएगी। दूसरा काम, आपको प्रार्थना में समय को व्यतीत करना है। तीसरा काम जो मैं आपको बताऊंगा वो यह है कि आप अकेले युद्ध को न लड़ें, बल्कि अपने साथ में हुर और हारून को भी अपने साथ में रखें। मीन्स आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस संघर्ष में हैं, लेकिन जरूर से उस विषय के लिए किसी और से भी प्रार्थना करने के लिए कहें। ऐसे व्यक्ति से जो वास्तव में आपके लिए प्रार्थना करे, उसके पास जाकर उससे कहें कि मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं इस जीवन के इस क्षेत्र में युद्ध कर रहा हूं, मैं आत्मिक क्षेत्र में युद्ध में हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं अपनी लाइफ में, इस विषय के लिए आप प्रार्थना कीजिए। और जब हुर और हारून की तरह वो आपके हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपके साथ में, मेरा विश्वास है आप युद्ध जीतते चले जाएंगे।
तो जरूर से आप अपने प्रार्थना निवेदन उन लोगों को बताएं जो लोग वास्तव में आपके लिए प्रार्थना करें। यदि आपको कभी भी प्रार्थना की आवश्यकता होती है तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और यदि आपको नहीं पता कि कैसे प्रार्थना करना है तो आप हमारी इस बुक को ले सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हमें पावरफुल प्रार्थना करना है, जिसके द्वारा आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। तो जरूर से काम करें। चौथी जो बात मैं आपको इस अध्याय से बताना चाहूंगा, 15-16 पद में लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ी तक लड़ाई करता रहेगा। मींस परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा निसी है, वो आपके लिए बदला लेने वाला परमेश्वर है, आपके लिए आपके विरोधियों से लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, आप परेशान ना होएं। यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप युद्ध कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं अपनी किसी बीमारी से, किसी रुकावट से, किसी बाधा से, किसी विरोधी से, उस दुष्ट शैतान से, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इन 4 बातों को अपने दिमाग में बिठा कर रखें। पहली बात, विजय आपकी परमेश्वर की ओर से आएगी। दूसरी बात, आप प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएं। तीसरी बात, आप दूसरों से अपने प्रार्थना निवेदनों को कहें। और चौथी बात, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। और जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा तो आप निश्चय विजयी होते चले जाएंगे। बस आप अपना रोल निभाएं, परमेश्वर अपना रोल निभाएगा। यदि आपने हाथों को उठा दिया, यदि आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। और जब परमेश्वर युद्ध लड़ता है तो आप विजयी होंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं हारते। यहां पर हम लोग देखते हैं जब जब उन्होंने हाथों को उठाया, जब जब उन्होंने अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर की, वे युद्ध को जीतते चले गए। मेरा विश्वास है आप भी इसी प्रकार से युद्ध को जीतते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि 15 और 16 अगस्त को हम दिल्ली में आ रहे हैं। यदि आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से हैं तो आप जरूर से इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हों। यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप इस पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। आप कितने लोग आ रहे हैं वो भी हमें बता सकते हैं। और निश्चय जब आप इस सभा में आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आप छुटकारे को, आप चंगाई को, आप अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखोगे, बंद रास्तों को खुलते हुए देखोगे और आत्मिक जीवन में, आत्मिक रीति से आप बलवंत होगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। सब प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप आनंदित हैं, हर दिन प्रभु के वचन को सीख रहे हैं। प्रभु का वचन आपके जीवन में एक गहरे प्रभाव को डाल रहा है और मैं आशा करती हूं कि एक दिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से टेस्टमनी में बदल जाएगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। इस सुबह के समय प्रभु हम तेरे करीब आते प्रभु, अपने आप को दीन और नम्र करते परमेश्वर, और कहते परमेश्वर कि तेरी इच्छा आज के दिन में प्रभु हम सब के जीवन में पूरी हो पिता। अपने पवित्र आत्मा के अनुसार परमेश्वर हमें गाइड करें, हमें चलाएं प्रभु। कौन सा मार्ग सही है प्रभु, क्या काम हमारे लिए सही है प्रभु, किस योजना को प्रभु हम अपने जीवन से सफल कर पाएंगे, उन बातों के लिए पवित्र आत्मा आपकी लीडिंग और आपके गाइडेंस को प्रभु हम मांगते परमेश्वर। हर एक नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स को यीशु के नाम से इसी वक्त हम नष्ट करते पिता। आपके लोग जो आपके सम्मुख हैं पिता, आपकी उपस्थिति में प्रभु वो चलते जाएं, आपकी उपस्थिति को वो पर्सनली एक्सपीरियंस करें। बच्चे, बुजुर्ग, जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है खुदा, वो पर्सनली तेरी उपस्थिति अपने जीवन में महसूस करें। यदि आज उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी है, जिसको लेकर वो परेशान है, जिसके लेकर प्रभु वो टेंशन में है, हर एक टेंशन, हर एक परेशानी, और वो परेशानी का कारण इनके जीवन से चला जा यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद कि आपने रात भर संभाले रखा यीशु, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और ये नया दिन दिखाया कि जिस नए दिन में प्रभु तूने नई योजनाओं को हमारे लिए बनाया है, इस दिन को परमेश्वर हम आपके नाम से शुरू करते हैं। आपकी सामर्थ, आपके बल को, आपकी शांति, आपके आनंद, आपकी ज्ञान, बुद्धि, समझ को, और विशेषकर खुदावन आपके फेवर और आपके सपोर्ट को आज के दिन के लिए हम सब के लिए मांगते प्रभु। छोटे बच्चों के लिए मांगते प्रभु, नौजवानों के लिए मांगते, बुजुर्ग
बुजुर्गों के लिए मांगते हैं, हर एक विश्वास करने वाले हर एक भाई बहन के लिए आपके सपोर्ट को मांगते हैं प्रभु। विशेषकर आपका प्रेम इनके जीवन में आए पिता, आपकी तसल्ली, आपका सुकून इनके जीवन में आए परमेश्वर। प्रभु बहुत से मन आज सुबह में व्याकुल हैं प्रभु जी, वो घबराए हुए प्रभु, वो टेंशन में है, वो कैसे इस काम को करें, या फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें टेंस कर रही है, परेशान कर रही है प्रभु। इसी वक्त वो सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं परमेश्वर, आपका सुकून ये समय महसूस करें प्रभु। धन्यवाद करते पिता, जिस प्रकार आज की सुबह में प्रभु जब हमने वचन सीखा प्रभु, तो प्रभु जी जब आपकी बातों को हमने सीखा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन से जिन बातों को प्रभु आपके लोगों ने सीखा है परमेश्वर, उन बातों को वो अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु वो इस्तेमाल कर सके प्रभु। जब पिता हमने देखा प्रभु जी कि जब प्रभु यहोशू प्रभु युद्ध क्षेत्र में था और प्रभु मूसा ने अपने हाथ प्रभु फैलाए तो वो युद्ध को जीतने लगे, उसी प्रकार परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके लोग अपने जीवन के हर एक युद्ध में विजयी होने पाएंगे परमेश्वर। मेरे पिता आप इन जीवन के हर एक युद्ध में, चाहे परमेश्वर प्रभु ये अपने पर्सनल में, स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर, या फिर जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु स्ट्रगल कर रहे, परेशान है प्रभु, एक युद्ध मानो कि उनके सामने है प्रभु, ऐसे समय में मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने जीवन के हर एक युद्ध को जीतने पाए, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक जन प्रभु प्रार्थना करने वाला जीवन आप उन्हें दे प्रभु जी। जब वो प्रभु परेशानी, समस्या, बीमारी, कर्जे और नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े खुदावन, तो ऐसे समय में परमेश्वर तेरे लोग प्रभु तेरे करीब आकर तुझसे प्रार्थना कर सके, एक प्रार्थना का जीवन परमेश्वर आप इन भाई बहनों को दे पिता। जब प्रभु समस्याएं सामने है तो उस समस्याओं में परेशान होने से बेहतर है प्रभु कि तेरे लोग तेरी उपस्थिति में आकर सॉल्यूशन को पाए। हर एक जन प्रभु जो इस समय परेशानी में है, कर्जे में है, बीमारियों में है, अंधकार में है प्रभु, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में खुदावन वो तेरे सम्मुख आकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करें। और मैं मेरे प्रभु आज जितने लोग तेरे सम्मुख आए हैं, जब वो प्रभु कर्जे में है, निराशा में है, दुख में है, बीमारियों में पिता, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में खुदावन, ऐसे समय में प्रभु आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे। मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार के कर्जे को, मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार के बंधन को, मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार की दुष्टात्मा को, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े, कलेश, एडिक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, इन सारी बातों को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। मैं रिब्यूक करती हूँ, मैं डांटती हूँ हर एक बात को जो आपके लोगों को, उनके परिवार को, उनके जीवन को, उनके आत्मिक जीवन को इफेक्ट कर रही है, उन बातों को मैं कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता, इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखे खुदावंद यीशु के नाम से। हर प्रकार के रोग, बीमारी, दर्द, घाव, चोट, हर प्रकार की मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली डिसऑर्डर, हर प्रकार का बॉडी डिसऑर्डर यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ, बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को, मेंटली प्रॉब्लम को, मेंटली डिसऑर्डर को, बॉडी डिसऑर्डर को, इंटरनल जो भी डिसऑर्डर है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स वर्क नहीं कर रहे, मैं आज्ञा देती हूँ रोग बीमारी को जाओ यीशु के नाम से। चोट को मैं आज्ञा देती हूँ नष्ट हो यीशु के नाम से। हर प्रकार का रोग नष्ट हो यीशु के नाम से। किडनी, लिवर, हार्ट प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। आंखें, हाथ पैर यीशु के नाम से प्रॉपर काम करें। इसी वक्त प्रभु इनका ब्रेन हील होने पाए, इसी वक्त इनकी किडनी, लिवर, स्टमक हील हो यीशु के नाम से। हड्डियां, मांसपेशियां, नसें रिकवर हो यीशु के नाम से। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, हार्मोन्स डिसबैलेंस, हर प्रकार की शारीरिक एलर्जी, हर प्रकार की यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ प्रभु डेंगू की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, जॉन्डिस की बीमारी, चिकनगुनिया की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय जितने भी रोग आपके लोगों के शरीर में है, यदि प्रभु उनका स्टमक पेन है, यदि प्रभु उनके प्रभु इंटरनल प्रभु किसी भी अंग में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से मैं उसे चंगा होने की आज्ञा देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद कि तूने इन भाई बहनों के, इन बच्चों के, बुजुर्गों के हर एक रोग को, हर एक तकलीफ को दूर किया प्रभु। धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर,
धन्यवाद जब आपके लोगों ने अपनी विनतियों को पिता आज प्रभु यूट्यूब कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। आज हर एक विनती, हर एक प्रार्थना के लिए प्रभु मैं आपके सम्मुख आती हूँ। आपके प्रभु दासी होने के नाते परमेश्वर, आपकी सेवक होने के नाते परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से प्रभु मैं आपके बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने निवेदन भेजा है उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन के हर एक मुश्किल दौर में, हर एक समस्या में, हर एक खालीपन में, हर एक निराशा में, हर एक दुविधा में इस समय परमेश्वर तू उनके साथ में हो और उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। इसी वक्त वो छुटकारा पाए उन सारी बातों से। धन्यवाद करते पिता, आज की सुंदर सुबह में आपके लोग जहां कहीं भी जाएं, आपकी सुरक्षा, आपकी तरफदारी, आपकी प्रोटेक्शन आपके लोगों के साथ में हो पिता, और इनके काम सफल हो, हर प्रकार के काम यीशु के नाम से सफल हो इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जब जॉबलेस है एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे, घर की आशीष देकर ब्लेस करे, इनके मुकदमों को आप जीतने में सहायता करे। जब इन्होंने अपने हाथों को प्रभु मूसा की तरह प्रभु तेरे ओर फैलाया प्रभु, तो आप इन्हें हर प्रकार के प्रभु जी परिस्थितियों पर विजय करे, आप इनके केस पर इन्हें विजय करे परमेश्वर। प्रभु हर एक परिस्थिति यीशु नासरी के नाम से इनके फेवर में होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपके लोगों के ऊपर जीवन को, चंगाई को, छुटकारे को, सफलता को, प्रतिष्ठा को कहते प्रभु, और कहते प्रभु जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, जॉब की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे प्रभु, और जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं खुदावन उन्हें क्वालिफाइड करे, उन्हें आप विजयी करे प्रभु। धन्यवाद, उनका कंसंट्रेशन प्रभु, उनका फोकस प्रभु स्टडी में हो, और उस स्टडी को करने के लिए तो बुद्धि और एक अच्छा कंसंट्रेशन और प्रभु फोकस्ड माइंड दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, जितने भी बच्चे प्रभु पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, आप उन्हें फोकस दे मेरे प्रभु, आप उन्हें फोकस्ड बनाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उनके प्रभु पढ़ाई के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा आपका नाम परमेश्वर पिता ऊंचा होने पाए। जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपनी विनतियों को दिया है, धन्यवाद आपने सुना, और जितने भी भाई बहनों का आज के दिन में जन्मदिन है खुदा उन्हें ब्लेस करते पिता, और प्रार्थना करते उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे। मैं प्रार्थना करती तेरे वचन के अनुसार प्रभु कि जो काम प्रभु तूने इन भाई बहनों के जीवन में, इन बच्चों के जीवन में शुरू किया है खुदा, उसको प्रभु अपने दूसरे आगमन तक प्रभु इनके जीवन में पूरा करे। आपकी भलाई, आपकी विश्वास योग्यता इनके जीवन में आए प्रभु, डिवाइन हेल्थ आप इन्हें दे प्रभु, सफलता, समृद्धि और आशीषें इनके जीवन में दे प्रभु। धन्यवाद करते जितने भाई बहनों का आने वाले समय में प्रभु जी, कुछ समय बाद प्रभु जी मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उन सब पर प्रभु अपनी दया बनाए रखे प्रभु। धन्यवाद।